हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जीनियस आल सब्जेक्ट में। तो आज शुरू करने जा रहे हैं उड़ान बैच का वीडियो 2 होने वाला है। इसमें हम लोग सीखेंगे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 आपका चल रहा है विद्युत आवेश तथा क्षेत्रफल या क्षेत्र। ये आपका विद्युत का नाम है। तो इसमें सीखने वाले हैं पार्ट दूसरे में कि वस्तुओं को आवेशित करने की विधियां, मतलब कि जो आपकी वस्तु होती हैं उनको किन किन विधियों द्वारा आवेशित किया जा सकता है। तो पहली विधि का नाम, दूसरी विधि का नाम और तीसरी विधि का नाम। तो पहली विधि आपकी होती है घर्षण, घर्षण से आवेशन, घर्षण से आवेशन। और दूसरी विधि का नाम होता है आपका चालन से आवेशन, चालन से आवेशन। और तीसरी विधि का नाम है प्रेरण, प्रेरण से आवेशन। ये आपकी 3 विधियां हैं। इन तीनों विधियों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं डिटेल से। तो सबसे पहले आप लोग समझेंगे आज किस पे चर्चा करेंगे, इन 3 विधियों। तो सबसे पहले चर्चा की जो आपकी घर्षण विधि है, घर्षण से आवेशन। जो अब इसमें आपकी सबसे पहले परिभाषा ही मेन होती है, परिभाषा ही आपको पूछी जाती है। लेकिन परिभाषा हम बाद में बताएंगे, पहले आपको हम एग्जाम्पल बताते हैं, सबको पता है। तो जो आपका घर्षण होता है इसी के आगे आप समझ लीजिए। जो आपका घर्षण होगा इसमें मान लीजिए ए है, ये कोई आपकी वस्तु, ये आपकी ए क्या है, कोई वस्तु। और इधर ये आपकी बी है। बस यहाँ पे हमने कितनी वस्तुओं को लिया है, 2 वस्तुओं को। और इस ए वाला जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन बी को दे रहा है, ए वाला अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, ए वाला अपने इलेक्ट्रॉन बी वाले को दे रहा है। घर्षण तभी होगा जब आपस में 2 वस्तुओं को आप रगड़ेंगे। जब रगड़ेंगे तब आपके इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान होंगे। तो वही यहाँ पे सिस्टम लगेगा। कैसे? तो जो ए है ये अपने इलेक्ट्रॉन बी को दे रहा है। जब ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पे माइनस प्लस का साइन लगेगा, और जो ये इसके लेगा तो इस पे माइनस का साइन लगेगा। ठीक, ये आप लोगों ने पढ़ रखा है आसानी से। जो इलेक्ट्रॉन देता है वो आपका धनावेश होता है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो ऋणावेश होता है। ठीक, वो आप लोग सभी लोग अभी जान जाएंगे। तो ये आपका ए क्या हो गया, ये आपका ऋणावेश हो गया। ऋणावेश ने ए आपका धनावेश हो गया। ए क्या हो गया, धनायन हो गया, धनायन या धनावेश जो भी आप लिख सकते हैं। अब ये आपका ऋणावेश हो गया, ऋणायन लिख देंगे। ठीक, ए आपका धनायन है, बी आपका ऋणायन है। ए आपका प्लस का है क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन बी को दे रहा है। अब इतनी थ्योरी बताने के बाद अब आपको परिभाषा लिखनी। तो परिभाषा कैसे लिखेंगे, पहले हम सुनाएंगे तब आपको हम लिख के दिखाएंगे। तो परिभाषा को बढ़िया तरीके से समझना है, दिमाग से सुनना है और कानों से भी सुनना है। दिमाग भी लगाना है, कान सुनेंगे, परिभाषा अपने आप बना देंगे। तो घर्षण से आवेशन से क्या तात्पर्य है, किसे कहते हैं, क्या है ये सबको जानकारी। तो अब सुनिए परिभाषा। जब किसी 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, जब किसी 2 वस्तुओं को आपस में घिटा जाए या उनको आपस में उनको रगड़ दिया जाए, रगड़ा जाता है, तब दोनों वस्तुओं में से किसी एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, निकलते हैं। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, धनायन कहते हैं। और जिस वस्तु पे इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसे क्या कहते हैं, माइनस वाला। आप इसको ऋणायन भी कह सकते हैं आराम से, इसमें कोई भी टेंशन की बात नहीं है। धनायन, ऋणायन, धनावेश, ऋणावेश। ये आपका हो गई, ये आपका प्लस का होता है, ये आपका माइनस का होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, घर्षण से आवेशन। तो इसकी परिभाषा अब लिखे दे रहे हैं, तो लिखेंगे किसी जब किसी दो जब किसी दो वस्तुओं को जब किसी 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा जब किसी 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो तो पहली तो पहली वस्तु तो पहली या दूसरी, पहली यहाँ पे रगड़ा जाता है तो पहली वस्तु से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, पहली वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में
दूसरी वस्तु में जाते हैं, दूसरी वस्तु में क्या करते हैं, दूसरी वस्तु में जाते हैं, तथा जिस वस्तु में से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को आप ई भी लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन जाते हैं, जिस वस्तु में से इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पर धनावेश या वह वस्तु क्या होती है, वह वस्तु धनावेशित होती है। मतलब कि जब वो इलेक्ट्रॉन अपने दान करेगी तो भैया जो धना उसके पास धन होगा, और धन होगा तो वह धनावेशित भी होगी, ये हो जाएगी, धनावेशित होती है। तथा जिस वस्तु में जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे दिमाग लगाना क्या कि तथा जिस वस्तु में से इलेक्ट्रॉन जाते हैं, अब यहाँ पे तथा जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस वस्तु पर ऋणावेश तथा वह वस्तु कैसी हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी, कैसी हो जाएगी, ऋणावेशित, वह वस्तु कैसी हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी, ऋणावेशित होती है। एक बार परिभाषा आप खुद पढ़ लीजिए, क्या परिभाषा है, अब देखिए पूरी दिख गई कि जब किसी दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो पहली वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में जाने लगते हैं, मतलब कि इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो उसमें इसको ट्रांसफर कर देगी, ठीक। और जिस वस्तु में से इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पे क्या होता है, प्लस धनायन होता है या धनावेश होती है वस्तु, और जिसमें जाते हैं वो आपका ऋणावेश होती है, ऋणावेश या ऋणावेशित वस्तु होती है। यही आपका घर्षण से आवेशन की परिभाषा आपकी हो गई। अब बात करेंगे जो आपका चालन से आवेशन कैसे होता है, वो भी इसको अभी हटा के। तो अब बात करेंगे चालन से आवेशन। आवेशन पे बात करने से पहले एग्जाम्पल हम आपको बता देते हैं, ठीक। ए एग्जाम्पल और बी एग्जाम्पल। ये मान लीजिए इस पे 50 इलेक्ट्रॉन है, ठीक, और इस पे आपके एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। और चालन से आवेशन का मतलब ये है कि भैया जी ये अगर आपके पास दो वस्तुएं तो जरूर होंगी तभी आपका आवेशन हो पाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपके दोनों में इलेक्ट्रॉन बराबर होने चाहिए, लेकिन यहाँ प्रक्रिया क्या है, इसके पास 50 रुपए है, इसके पास एक भी रुपए नहीं है, तो आपको बराबर करना होगा कि इसके 50 के 50 इसको दे दें, नहीं, आपको 25 यहाँ दे देंगे इलेक्ट्रॉन, कितने दे देंगे, 25, तो यहाँ आपके कितने बचेंगे, यहाँ आपके बचेंगे 25, ठीक। 50 थे, 25 कर दिए, ये आपकी बराबर हो गए। तो इसकी परिभाषा कैसे लिखी जाएगी, तो पहले हम सुनाएंगे तब आपको लिख के दिखाएंगे, तब आपको बढ़िया समझ में आएगी। तो परिभाषा लिखेंगे, जब किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाया जाता है तो इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है, जब तक होता रहता है जब तक उनमें आवेश बराबर ना हो जाए। ये आपकी परिभाषा है। तो परिभाषा कैसे लिखेंगे, अब पहले इन फिगरों को पढ़ें, ये फिगर आपके आ रहे हैं, लिखेंगे जब किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाया जाता है, तो आवेशों का पुनः क्या होता है, वितरण होने लगता है, क्योंकि इधर से उधर होने लगता है वितरण, आवेशों का पुनः वितरण होने लगता है। और जब तक होता रहता है जब तक दोनों वस्तुओं में आवेशों की संख्या
समान ना हो जाए, आवेशों की संख्या समान ना हो जाए। एक बार परिभाषा को फिर सुनिए, तभी फुल व फुल आनंद आ पाएगा। ठीक लिखा है कि जब किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाया जाता है तो आवेशों का पुनः वितरण होने लगता है, और जब तक होता रहता है तब तक दोनों वस्तुओं में आवेशों की संख्या समान न हो जाए। अपनी भाषा है, फिजिक्स की भी भाषा यूज कर लिए हैं, बढ़िया है, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। तो अब आप लोगों ने सीख लिया है घर्षण से आवेशन, चालन से आवेशन, अब बचा क्या है, प्रेरण से आवेशन, तो वो भी बताते हैं बढ़िया तरीके से। तो अब बात करेंगे प्रेरण से आवेशन, प्रेरण से आवेशन, तो इसका कोई फिगर नहीं है। फिगर है, मान लीजिए ये आपके पास क्या है, ये आपके पास अनावेशित वस्तु है, अनावेशित वस्तु है, और बी अनावेशित है, ए आपकी क्या है, ये आपकी आवेशित वस्तु है। ये आवेशित वस्तु जाए, इसको बिना टच किए इसको काहे में बदल दे, विपरीत प्रकृति में बदल दे, विपरीत प्रकृति में बदल दे, इसी को कहते हैं प्रेरण से आवेशन। फिगर भी बता दिया, टेंशन की बात नहीं है, और बिना टच, नॉट टच, ठीक। तो अब इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे कि प्रेरण से आवेशन, इस प्रक्रिया के द्वारा, इस प्रक्रिया के अंतर्गत लिखेंगे, इस प्रक्रिया के अंतर्गत जब किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु से बिना स्पर्श किए मतलब कि इसको स्पर्श नहीं करेगी, बिना स्पर्श किए ही विपरीत प्रकृति में बदल दे, उसे क्या कहते हैं, प्रेरण से आवेशन। या इसकी दूसरी परिभाषा भी है, क्या दूसरी परिभाषा है कि प्रेरण से आवेशन लिखेंगे, फिर लिखेंगे जब किसी अनावेशित वस्तु को आवेश प्रदान किया जाता है, अनावेशित वस्तु को बिना स्पर्श किया आवेश प्रदान किया जाता है, तो उसे प्रेरण से आवेशन कहते हैं। तो अब दोनों की परिभाषा लिखते हैं, दोनों बताए हैं, दोनों लिखेंगे, टेंशन की बात नहीं है। तो कैसे लिखेंगे, इसके एग्जांपल भी, इससे गोले भी बनेंगे, अभी आपके ना गोला छोड़ के बनाएंगे। लिखेंगे जब किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु से अब दोनों नहीं लिखे, अनावेशित वस्तु से बिना स्पर्श किए, अनावेशित वस्तु से बिना स्पर्श किए, जब किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु से बिना स्पर्श किए विपरीत प्रकृति के आवेशों में बदल दिया जाए, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रेरण से आवेशन कहते हैं, प्रेरण से आवेशन कहते हैं। ठीक, अब दूसरी परिभाषा क्या है, तो दूसरी भी समझ लीजिए। दूसरी क्या है, दूसरी है जब किसी अनावेशित वस्तु को बिना स्पर्श किए आवेश उत्पन्न किया जाता है, किया जाए, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रेरण। तो उस प्रक्रिया को प्रेरण से आवेशन कहते हैं। पूरी परिभाषा दिख गई, स्क्रीनशॉट मान लीजिए। अब इसके गोले भी बताते हैं, तो दोनों परिभाषा एक बार फिर पढ़िए कि जब किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के
वस्तु से बिना स्पर्श किए विपरीत प्रकृति के आवेशों में बदल दिया जाए तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रेरण से आवेशन। दूसरी परिभाषा क्या है? दूसरी छोटी है, जब किसी अनावेशित वस्तु को बिना स्पर्श किए आवेश उत्पन्न किया जा सके तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं भैया जी? उस प्रक्रिया को प्रेरण से आवेशन कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल भी हैं। कौन से एग्जाम्पल हैं? अगले पेज पे देखते हैं। तो अब आपका वीडियो 80% हो चुका है, वीडियो ये आपका 20% बचा है, फिर आपका समाप्त हो जाएगा और पाठ भी आपका अब शुरू हो पाया है शुरुआत से। तो प्रेरण से आवेशन बता रहे थे, इससे एग्जाम्पल भी है। एक गोले से आवेशन, तो एक गोले से आवेशन डालने की बात नहीं, पहला गोला बना दे रहे हैं। तो पहला आपके लिए 5 गोले तैयार हो गए, ठीक। तो ये नीचे वाला क्या है? ये और ये क्या है? कुचालक स्टैंड। कुचालक क्या है? स्टैंड। कुचालक स्टैंड, ठीक। कुचालक स्टैंड, इसमें बत्ती नहीं आएगी, ये इसका कहने का मतलब है। तो भैया जी इसमें आवेश आपने देखे कि नहीं? सभी ने देखे आवेश के। आवेश कैसे होते हैं आपके? आवेश आपके माइनस माइनस प्लस 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 माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, ये आपके आवेश होते हैं। लेकिन इसमें प्लस भी होंगे माइनस भी होंगे। अगर आप क्या कर दें, अगर आप इसमें एक क्षण को लगा देते हैं, मतलब कि क्षण को स्पर्श कराते हैं, क्षण को क्या कराते हैं? स्पर्श कराते हैं। जब आप क्षण को स्पर्श कराएंगे इस वाले में, इसमें जब आप क्षण को स्पर्श कराएंगे, क्षण कैसी होगी आपकी? प्लस वाली, मतलब कि धनायन क्षण होगी, ठीक। धनायन क्षण को इसमें स्पर्श कराएंगे तो ये आपके क्या नया रूप इसका क्या बन के आएगा? ये प्लस वाले हैं माइनस वाले को खींच लेंगे तो ये आपका माइनस का इधर आ जाएगा, इधर आपके माइनस के, इधर आपके प्लस के बच जाएंगे, ठीक। इधर आपके प्लस के बच जाएंगे। अब अगर आप इसमें फिर इसी धनायन को लगाते हैं, धनायन क्षण को, ठीक, धनायन क्षण को लगाते हैं, प्लस वाली क्षण को आप जब लगाते हैं, ठीक, ये आपकी धनायन है। जब आप इसमें इसको लगाएंगे तो ये आपके क्या रहेंगे? भू संपृक्तित हो जाएंगे। ये आपके माइनस 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 एक तरफ और प्लस वाले तो हैं ही एक तरफ। लेकिन ये जो आपके प्लस वाले हैं ये बेचारे नीचे पृथ्वी में घुस जाएंगे, भू संपृक्तित हो जाएंगे, ठीक। अगर आप प्लस माइनस एक तरह हैं, जब आप प्लस वाले को लगाएंगे तो माइनस वाला प्लस वाले की तरफ हो जाएगा और प्लस वाला उधर भाग जाएगा। अब जब आप इसी में लगाएंगे जिसमें आपका माइनस एक तरफ प्लस एक तरफ, तो आपका जो प्लस वाला है वो नीचे घुस जाएगा पृथ्वी में, ठीक। जब आप जिसमें खाली माइनस माइनस बचे, अब जो प्लस वाला है वो तो नीचे घुस गया तो आपका क्या हो जाए? खाली माइनस माइनस, खाली माइनस माइनस बचा कि नहीं बचा? खाली माइनस माइनस बचा। तब जब आप इसमें भी इस क्षण को लगाएंगे, ठीक, इस क्षण को लगाएंगे तो क्या होगा? अब इसमें देखेंगे ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का। इसमें जब आप इस क्षण को लगाएंगे तो क्या होगा? ये वाला ये आपका इधर 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 पूरे भरे में माइनस माइनस फैल जाएगा। ये आपका यहाँ पे आप खाली बिना स्पर्श भी नहीं करे, खाली रख रहे हैं चुम्बक की तरह, ये आपका बन गया। और ये क्या है भैया जी? कुचालक स्टैंड। ये क्या है? सब कुछ कुचालक स्टैंड। ये आपके 5 फिगर। और ये काहे के लिए? एक गोला के लिए था। काहे के लिए? एक गोला, एक गोला के लिए। अब दूसरे गोले के लिए इसमें ये भी गोला ज्वाइंट हो, वो भी लाएंगे। अब देखिए 2 गोले आपस में ही ज्वाइंट हो,
ठीक, इनका भी स्टैंड यहाँ पे बनाए दे रहे हैं। ये इसमें भी प्लस माइनस एक ही में है और इसमें भी आपके प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस सब एक ही में है। ठीक, अब जब आप इसमें क्या लगाएंगे, इधर आपका दूसरा गोला क्या बनेगा, यहाँ पे भी आपका दूसरा गोला, यहाँ पे भी आपका दूसरा गोला। तो इसमें जब आप किसको लगा देंगे, इसमें आप जब इस क्षण को लगा देंगे, ठीक, क्षण को मान लो कि स्पर्श कराएंगे। कौन सी क्षण है भैया जी, प्लस वाली क्षण है, मतलब कि धनायन क्षण है, धनायन क्षण है। जब आप इनमें लगाएंगे तो ये आपका माइनस वाला इधर भाग के आ जाएगा, प्लस वाला बेचारा इधर चला जाएगा। चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, ये आपका दूसरा बनेगा। इनके स्टैंड भी नीचे हम बनाए दे रहे हैं। ठीक, ये इनके स्टैंड। अब तीसरा क्या रहेगा, तीसरा जब आप इसी में करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब इसमें ये माइनस एक तरफ प्लस एक तरफ तो ये आपके अलग हो जाएंगे, लेकिन ये गोला ये बनेगा और दूसरा गोला आपका ये बनेगा, अलग अलग हो जाएंगे। ठीक, ठीक, थोड़ा रुकिए, अलग अलग भी बाद में करते हैं। अभी आपने इनको इसमें इसको लगाया तो ये बना, अब इसमें हम इसको लगाएंगे तो अभी एक ही में है तो एक ही में ज्वाइंट करना पड़ेगा। ठीक, अब ये आपका नीचे क्या है, ये आपके क्या है, कुचालक स्टैंड है। तो जब आप इसमें इस प्लस वाले क्षण को लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस, इसमें लगाएंगे तो आपका दूसरा फिगर क्या बन के आएगा वो भी देख लीजिए। तो 4 नंबर देखिए गोला, ये आपका पूरा गोला, ये आपका अलग गोला, ठीक, गोला गोला बन गया है। अब देखिए अब इनका क्या बन के आएगा ये भी देख लीजिए। तो जब आप इसमें प्लस एक तरफ है माइनस एक तरफ है, उसमें जब प्लस को लगाएंगे तो माइनस वाला अपने को प्लस वाले से अलग कर देगा, ये आपके अलग अलग बिछुड़ जाएंगे, पूरे गोले में हो जाएंगे। ठीक, इस प्रकार आपके फिगर ये बन जाएंगे पांचों को पांचों। तो आपने आज सीखा है कि वस्तुओं में आवेश का आवेशित करने की विधियां आप लोगों ने सीख ली हैं आराम तरीके से। तो वीडियो पे अगर आज आप पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल घंटी को जरूर ऑन करना है। और जो फिजिक्स की जो क्लासें हैं सोमवार से शनिवार तक आपकी चलेंगी। फिर अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।